जय श्री राम दोस्तों। तो दोस्तों, नवरात्रि के इस पावन अवसर पर जैसा कि आप सभी को पता है कि हमने रामायण के ऊपर एक श्रृंखला शुरू की है। तो उसी श्रृंखला का आज चैप्टर 3 है। उसी के बारे में आज हम आपसे बात करेंगे। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि भगवान राम और माता सीता का स्वयंवर पूरा हो चुका था और अभी वो वापस अयोध्या आ चुके थे। और अयोध्या में आकर पूरे अयोध्या राज्य में भगवान राम के राजा बनाए जाने की बातें चल रही थी। और उसी टाइम पे कुछ ऐसा हुआ जिसकी हम आज इस एपिसोड में आपके साथ बात करेंगे। एक वचन, एक मांग और बदल गई पूरे अयोध्या राज्य की तकदीर। एक वचन ने बदल दी पूरी रामायण की दिशा, और वो वचन क्या था आज हम उसी बारे में आपसे बात करेंगे। तो दोस्तों, एक समय की बात है जब राजा दशरथ युद्ध में घायल हो चुके थे, और उसी समय माता कैकेयी जी ने उस रणभूमि पर अपनी सेवा और अपनी वीरता से राजा दशरथ जी की रक्षा की थी। परंतु कुछ इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि यह कोई बड़ा युद्ध नहीं था, यह बल्कि मतलब दो राज्यों के बीच में जैसे होता है, यह कोई ऐसा युद्ध था। जबकि रामायण में कहा जाता है कि यह देवासुर संग्राम की एक घटना है। और उसी समय खुश होकर राजा दशरथ जी ने कैकेयी से बोला कि मांगो आपको जो वरदान मांगना है। परंतु माता कैकेयी जी ने वो वरदान उस समय नहीं मांगे, बल्कि उन्होंने वो भविष्य के लिए संभाल कर रख लिए। और यही वो दो वचन थे जिन्होंने रामायण की दिशा बदल दी। तो दोस्तों, जब भगवान राम का राज्याभिषेक घोषित हुआ तो मंत्रा ने कैकेयी के मन में उनके प्रति ईर्ष्या और डर भर दिया। और मंत्रा ने कैकेयी माता जी से बोला कि अगर भगवान राम राजा बन गए तो तुम्हारे भरत का क्या होगा और तुम्हारे मान सम्मान का क्या होगा। और मंत्रा की बातों में आकर माता कैकेयी जी ने राजा दशरथ जी से दो वरदान मांगे। पहला वरदान, भरत को अयोध्या का राजा बनाया जाए, और दूसरा वरदान कि भगवान राम को 14 साल का वनवास दिया जाए। तो दोस्तों, राजा दशरथ पुत्र मोह में होते हुए भी वचनबद्ध थे, और उन्होंने रोते हुए भी अपने उन दोनों वचनों को उन्होंने उस टाइम पे पूरा किया। तो दोस्तों, रामायण की मुख्य कथा यहीं से शुरू होती है। वनवास के समय मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कैकेयी की मांग को व्यक्तिगत चोट के रूप में नहीं, बल्कि धर्म की रक्षा के रूप में स्वीकार किया। उन्होंने सोचा यह समय अहंकार, लोभ, मोह से ऊपर उठने का समय है। सत्य और धर्म के पथ पर चलते हुए राम ने उस समय दिखाया कि संकट में भी साहस और संयम कैसे रखा जाता है। तो दोस्तों, राम अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करते हुए वन की तरफ निकल पड़े, और साथ में माता सीता जी और लक्ष्मण जी भी उनके साथ में गए। भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिला, और पूरे अयोध्या में दुख का माहौल था। भरत, जो राम के सबसे छोटे भाई थे, उन्होंने जब इस घटना का पता चला वो तुरंत ही राम से मिलने के लिए निकल पड़े, क्योंकि जिस समय भगवान राम को वनवास दिया जा रहा था उस टाइम पर भैया भरत अपने ननिहाल में थे। तो दोस्तों, वन में राम और भरत जी का मिलन होता है। वो इतना भावुक पल था कि देखने वालों की आंखों से भी आंसू झलक पड़े। भगवान राम शांत और संयमित स्वभाव से बैठे रहे, और भरत उनके सामने सिर झुकाकर खड़े रहे। तो इतने में भरत जी कहते हैं कि भैया कृपा करके आप अयोध्या वापस लौट आइए। तब राम उनको उत्तर देते हैं, मैं पिता के वचन और धर्म का पालन कर रहा हूँ, मेरा वनवास पूरा होना ही चाहिए। और इसी भावुक पल के बीच में भगवान राम ने भरत जी से कहा कि जाओ और राज्य को संभालो, क्योंकि भरत जी राम जी की आज्ञा को तोड़ ही नहीं सकते थे। तो इसलिए भरत जी को भी वहां से वापस जाना पड़ा। और जाते समय भरत जी ने भगवान राम के खड़ऊ अपने साथ में ले गए, और उन्हीं खड़ऊ के कारण उन्होंने अपना पूरा राज्यभार संभाला, और उन्हीं से उन्होंने राज्य को चलाया। परंतु वह खुद राजा नहीं बने। तो दोस्तों, भरत मिलाप हमको सिखाता है कि सच्चा प्रेम, भाईचारा और धर्म पालन ही जीवन का सबसे बड़ा आदर्श है। तो दोस्तों, जैसे आप सभी को पता है कि आज के दौर में भाई भाई का दुश्मन हो रखा है। ऐसे माहौल में भरत मिलाप हमको सिखाता है कैसे एक पुत्र अपने बाप के वचन की मर्यादा रखते हुए राजपाट को त्याग देता है, और कैसे एक भाई ने राजा ना बनकर भाई के प्रेम की मिसाल दी। वाल्मीकि रामायण के अंदर एक प्रसंग बहुत ही फेमस है, आप सभी ने वह प्रसंग सुना ही होगा, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। तो इसका मतलब यह हुआ कि भगवान राम लक्ष्मण से ज्यादा प्रेम भरत से करते थे। और जबकि आप सभी को पता है कि लक्ष्मण जी उनके साथ 14 वर्ष तक वनवास पे भी रहे। तो जब भी भगवान राम किसी से मिलते थे तो वो एक ही प्रसंग दोहराते थे, तुम मम प्रिय भरतई संभाई। तो दोस्तों, भाई बनो तो भरत जैसा, और अगर आप पुत्र बनो तो भगवान राम जैसा। तो दोस्तों, इस वीडियो से आज आपके लिए सवाल ये है कि भगवान राम और भरत जी जिस स्थान पर मिले थे उस स्थान का नाम क्या है। तो कमेंट करके आप जरूर बताइएगा जिस जिसको उस जगह का नाम पता है कि जहाँ पर भगवान राम और भरत जी का मिलाप हुआ था। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करिए कीजिए। जय श्री राम दोस्तों।